बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम यूनिट नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं: साइन, कास, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट। अभी हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करेंगे और किसकी मदद से, बाय यूजिंग यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो चलें जी, मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। ये आपके पास सेंटर था, सेंटर को मैं नाम देता हूँ ओ, और ये रेडियस कितना बन गया, 1 यूनिट बन गया। और ओ पी जो है ना वो रेडियस है। अब ये पी क्या है? पी एक पॉइंट है जिसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एक मखसूस फासला है। अब मैं बताता हूँ कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा एक्स एक्सिस पे, जिसने एक्स एक्सिस को जाके पॉइंट सी पे टच किया। तो ये जो पी सी है, इसी तरीके से मैंने क्या किया, ओ को मैंने मिला दिया किसके साथ, सी के साथ। ये ओ को सी के साथ मिला दिया। अब बच्चों, दो डिस्टेंस हमारे पास हैं, ओ से लेकर सी तक जिसको मैं नाम देता हूँ एक्स, और पी से लेकर सी तक जिसको नाम देता हूँ वाई। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ है इसलिए इसको एक्स का नाम देते हैं, और ये वाला जो है ना वाई, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, लिहाजा इसको वाई का नाम देते हैं। अब ये पॉइंट पी जो है, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है उसको हम डिनोट कर देंगे एक्स से, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है उसको हम डिनोट करेंगे वाई से। तो पॉइंट पी जो है वो क्या बन गया, एक्स कामा वाई। क्लियर हो गया पॉइंट। अभी थोड़ा सा मैं इसको आपको रिटर्न फॉर्म में सामने लाता हूँ। मैं लेट करता हूँ, लेट ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, और ओ पी इज़ रेडियस ऑफ सर्कल। इसको मैं थीटा कह लेता हूँ। एंगल सी ओ पी, एंगल सी ओ पी इज़ इक्वल टू थीटा। क्लियर हो गई ये। और इसमें याद रखें कि ओ पी जो है ना वो क्या है, 1 है, क्योंकि वो यूनिट्स रेडियस है, और यूनिट रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अभी मुझे बताएं कि पहला आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या था, साइन थीटा, जो कि बराबर था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं, यहाँ पे मुझे बताएं कि परपेंडिकुलर कितना है। ये तो होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से फिगर से आप पुट करें तो ये कितनी है, वाई। और बताएं जी हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, वाई बन गई। एक चीज़ क्लियर होगी। अब साइन थीटा 1 बना है, तो साइन का जो उल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है, इसको आप 1 कह लो। और साइन का उल्ट क्या होता है, कोसीकेंट। कोसीकेंट थीटा वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो वो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 1 है और परपेंडिकुलर वाई है। इसका मतलब है कोसीकेंट थीटा हमारे पास कितना बन जाएगा, 1/y। तो ये हमारे पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गया है। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताएं बेस की वैल्यू कितनी है, x, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यहाँ से कॉस थीटा हमारे पास कितना आ गया, x। तो ये हमारे पास तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया। और कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट। आप जानते हैं ना, सीकेंट थीटा पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था। तो सीकेंट बराबर हो जाएगा ऊपर हाइपोटेन्यूज और नीचे
बेस। इसका मतलब है cos थीटा की वैल्यू हमारे पास बन गई 1/, बेस की वैल्यू कितनी है x है। तो ये हमारे पास चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम पांचवा जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, वो है tan थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बच्चों बताओ tan थीटा कितना बनेगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है y और बेस की वैल्यू x। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई पांचवें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। और tan का जो उल्ट होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोटेंजेंट, यानी कि cot थीटा। और cot थीटा बराबर होगा ऊपर बेस और नीचे परपेंडिकुलर। इस तरीके से cot थीटा भी हमारे पास आ जाएगा, बेस की वैल्यू हमारे पास x है और परपेंडिकुलर की वैल्यू y है। तो ये हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं, जो कि हमने यूनिट सर्कल की मदद से फाइंड किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक एडिशनल बात ये है कि p हमारे पास कितना था, x कामा y था ना। तो इसका मतलब है p अब हमारे पास आ गया, x की वैल्यू कितनी आई है cos थीटा। तो x की जगह हम लिख देते हैं cos थीटा, ये आया x इज इक्वल टू cos थीटा। और y आएगा, y की जगह पे क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, sin थीटा। तो ये आपका पॉइंट भी आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आपने ये नोट कर लेना है। थैंक यू।